Hello students, so in the previous class of differentiation, we have discussed the basics of differentiation as well as rules of differentiation. और rules of differentiation में हमने discuss किया product rule, quotient rule, when two or more than two functions are coming in addition or subtraction form, how to differentiate. We also discussed the basic formulas and basic level questions which is required for basic mathematics you can say, and that basic mathematics is used for physics also. So वो फिजिक्स में भी यूजफुल होता है, बिना उसके फिजिक्स की बात आगे नहीं बढ़ पाती. तो इट इज यूजफुल फॉर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड पीपल एज वेल एज बायो बैकग्राउंड पीपल जिनको फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, और मैथ्स में तो वैसे भी ये इटसेल्फ इट्स अ टॉपिक, राइट. सो सारा डिस्कशन के बाद वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन स्ट्रेट वे, क्योंकि हमने बेसिक्स पूरा डिस्कस कर लिया. फॉर्मुलेज पूरे अप टू डेट होंगे, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और एज वेल एज सारे रूल्स भी आपको आइडिया हैं. वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट टुडे. So the first question is d by dx of ax square plus bx plus c upon px square plus qx plus r. That means you need to differentiate this function with respect to x. x के रेस्पेक्ट में आपको करना है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन. यहां ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि a b c p q r some real values, some real constants are there, right? It is very much understood. a b c p q r, these are some real values there. How to differentiate? क्या लगता है आपको, क्या करने वाले हैं आप? तो डेफिनेटली जब जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर इट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट. सो व्हेन आई से क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज दैट रूल? सारे रूल्स याद हैं आपको. सो इट इज गोइंग टू बी डिनोमिनेटर स्क्वायर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर. इनफैक्ट जब मैंने आपको समझाया था तो आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स, और सारी स्टेप्स लिखने का रीजन ये था कि आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएं इसमें. px square denominator as it is, और I'll be writing steps also, सारी steps लिखने वाला हूं मैं. derivative of numerator minus of numerator as it is into d by dx of denominator. ठीक है. So it is going to be denominator square, that term is as it is, px square plus qx plus r into, I hope you can differentiate it very well now. a, b, c are some real values, real constants. Separately you are going to differentiate 1, 2 and 3, these three terms. Shall I write it directly? अब लिख सकता हूं मैं. So it is going to be ax square, देखो a constant है, और x square का derivative with the help of d by dx of x raised to power n is n into x raised to power n minus 1. It is going to be 2x. Derivative b is a constant, derivative of x is going to be equals to 1 plus constant c is a constant and derivative is going to be equals to 0 minus this ax square plus bx plus c, no change, into, similarly you are going to differentiate this term which is px square plus qx plus r, and it is देखो p is a constant, x square का derivative 2x, q is a constant, derivative of x is 1 और r is a constant, derivative is going to be equals to 0. ठीक है, हो गया डिफरेंशिएशन का काम हो गया. अब आपको सिंप्लीफाई करना है, आप कर सकते हैं. सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ जस्ट write the product of the two minus write the product of the two, that's the only thing, nothing else, right. So इतना आपको जरूर करना चाहिए. 2ax का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों टर्म्स में होगा, then b का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों टर्म्स में होगा, माइनस ऑफ 2px का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों टर्म्स में होगा. चलिए मैं बताता हूं आपको, बिकॉज आई वॉन्ट यू नीड टू बी वेरी वेरी मच कंफर्टेबल. ये टॉपिक आपको दिक्कत नहीं देना चाहिए, ना ही आपको सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस दिक्कत देना चाहिए. कैलकुलेशंस देखते रहिए. बी पी एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू एक्स प्लस बी आर. कुछ बड़ा काम नहीं किया ना, जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली सिंपल मल्टीप्लीकेशन इज देयर, माइनस साइन इज देयर, डू टेक केयर ऑफ ब्रैकेट्स. यूजुअली ना 11th क्लास के बिगनिंग में बच्चे करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होती है ये.
माइनस साइन इज आउटसाइड देयर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा सारी टर्म प्लस में, लेकिन सब माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी 2pa एक्स क्यूब माइनस 2pb एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2pc x, similarly minus of this q is getting multiplied here, aq x square minus bq x minus cq. Denominator no change there, denominator as it is. कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? लगता है कुछ कैंसिल हो रहा है। 2ap एक्स क्यूब प्लस साइन और 2ap एक्स क्यूब माइनस साइन, ठीक है। दिस इज 2aq एक्स स्क्वायर। देखो अब आपको बस इतना करना रहेगा, लाइक इफ इट इज 2aq एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया aq एक्स स्क्वायर तो aq एक्स स्क्वायर। दिस इज 2arx। कहीं जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए, जो नहीं है उसको सॉल्व करके लिख दीजिए, बस इतना सा है। एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म कांस्टेंट, दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर इज, जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, और वो है दिस इज क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसका एप्लीकेशन होगा, राइट। इसको रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बस उतना ही करना है आपको, ठीक है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट the function 2x minus 1 into x square plus 5 into x cube plus 3x minus 2 with respect to x के रेस्पेक्ट में आपको करना है ऐसे डिफरेंशिएट। क्या करने वाले हो आप कहेंगे सर ये 1 2 3 फंक्शंस आर देयर, x के 3 फंक्शंस हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। बोले सर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, प्रोडक्ट टूल लगा देते हैं। आप लगा सकते हैं प्रोडक्ट टूल, लेकिन 3 फंक्शंस आर देयर, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टूल लगाना है तो यू नीड टू कंसीडर 2 फंक्शंस को एक लेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वैसा करने वाले हैं, ठीक है। लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट टूल लगाया जा सकता है, बट यू नीड टू कंसीडर एनी ऑफ द टू एज अ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड वन एज अ सेकंड फंक्शन। बेहतर यह होगा कि तीनों एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल गो हेड विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 3 टर्म्स। हम तीनों टर्म्स का कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल समझते हो ना आप, तो इन तीनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में यहीं पे लिख रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है कि हमें समझाना है। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स ऑफ 2x minus 1 मल्टीप्लाइड विद दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज गोइंग टू बी, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप लोग, 2x क्यूब, ठीक है ना, प्लस दिस इज 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। कैलकुलेशंस को चेक कर लीजिएगा, सवाल रटे हुए नहीं होते। दिस इज 2x क्यूब प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, नाउ इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, सब कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस के टर्म्स में आने वाला, ओके। So it is going to be 2x raised to power 6 plus 6x raised to power 4 minus 4x cube plus 10x raised to power 4 plus 30x square minus 20x। फिर से कह रहा हूं मैं, कैलकुलेशन से आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, बट सीधा अप्रोच, ठीक है। माइनस x raised to power 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 15x प्लस 10, राइट। ये तीनों टर्म्स का हो गया मल्टीप्लीकेशन, 3 एल्जेब्रिक फंक्शंस या पॉलिनोमियल फंक्शंस का सिंपल मल्टीप्लीकेशन। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी बात, इट इज गोइंग टू बी डी बाई डी एक्स। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, एक्स रेस्ट टू पावर 6 देयर इज अ सिंगल टर्म देयर, एक्स रेस्ट टू पावर 5 सिंगल टर्म इज देयर, एक्स रेस्ट टू पावर 4 ओके, दिस इज 6 प्लस
10, 16 x raised to power 4, then along with x cube minus 4x cube minus 3x cube to minus 7x cube minus 12, ठीक है, 30x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 32x स्क्वायर minus 20x minus 15x minus 35x. What are the constant terms there? Term which are free from x plus only 10 there. अब क्या करने वाले हो आप? अब सिंपल आपको एक इतना सा काम करना है. इन द फॉर्मूला इज d by dx of x raised to power n is equals to n into x raised to power n minus 1, nothing else. सब एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं और आप सीधे सीधे भाई आपको क्या करना होगा, सारे फंक्शन प्लस माइनस में आ रहे हैं, 2, 3, 4 n नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर, प्लस माइनस में अगर आ रहे हैं सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर दीजिए. व्हेन यू से सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कैन आई राइट डायरेक्टली नाउ इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, सो इट इज गोइंग टू बी दोस्तों फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज देयर. इससे आसान तो अब नहीं हो पाएगा. x रेज़ टू पावर 6 का 6 इंटू x रेज़ टू पावर 5. आपको ये इंटू इंटू x से कभी कंफ्यूजन लगे तो बेहतर होगा आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना. 6x रेज़ टू पावर 5 माइनस x रेज़ टू पावर 5 का 5 इंटू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 16 इंटू x रेज़ टू पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 12 टाइम्स x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 32 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x minus 35 derivative of x is 1 and derivative of constant 10 का derivative 0. So it is 12x raised to power 5 minus 5x raised to power 4 plus 64x cube minus 36x square plus 64x minus 35 is the result. Result important नहीं है, result important है approach, ठीक है. And just go through the calculations, please देख लीजिएगा multiplication, but I hope that approach is very clear to you, right? Simple. Now take these two questions. करिए अटेम्प्ट जरा. d by dx of root x plus 1 by root x का होल स्क्वायर. सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को देखते ही कि रूट x plus 1 by root x का होल स्क्वायर, बोला सर इस टाइप का सवाल तो हमने देखा नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है. इट इज सिंपली, एंड द सेकंड वन इज दिस, रूट x plus 1 by root x का होल स्क्वायर. क्या आता है आपके दिमाग में? सबसे पहली बात इट इज सिंपली, वो तो आसानी से जो आना चाहिए a plus b होल स्क्वायर और क्या, ठीक है ना. सो जस्ट अप्लाई दैट d by dx of a square root x whole square plus 1 by root x whole square. सब कुछ लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए. a square plus b square plus 2a, you need to differentiate it ना, फंक्शन ऑफ x और उसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. सो इट इज, ये रूट x का हो गया कैंसिलेशन, d by dx ऑफ रूट x का स्क्वायर इज x प्लस 1 by x, sorry plus 2 is also there. So it is d by dx of x, d by dx of 1 by x plus d by dx of 2, ठीक है. d by dx of x विथ रेस्पेक्ट टू x ना, आप समझाना नहीं पड़ेगा. आप x की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 विच इज 1. अरे अब तक तो याद हो गया आपको. प्लस दिस इज व्हाट, बोले सर इसका कैसे करें, क्यों भूल गए क्या? d by dx ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 1. अब ये डायरेक्ट होना चाहिए, फिर भी मैं लिख रहा हूं पूरा. कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, सो इट इज 1, ठीक है. दिस प्लस इज इटसेल्फ x रेज़ टू पावर माइनस 1. फॉर्मूला इज सेम, d by dx ऑफ x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला. तो माइनस 1 x रेज़ टू पावर, सब कुछ केवल आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आपने एक बार यहां पे पढ़ लिया डिफरेंशिएशन तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आना चाहिए. आप किसी भी कोचिंग में हो, बहुत बेसिक से 1 minus 1 by x, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट फंक्शन इज गिवन एज f(x) इज गिवन एज ax plus b. लीनियर फंक्शन है, a and b आर सम रियल वैल्यूज, रियल कांस्टेंट्स, ठीक है. आपसे कहा गया है f of 0 इक्वल टू f dash 0 इक्वल टू 1. ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था कि f dash x क्या होता है. f dash x इज नथिंग बट
differentiation of fx with respect to x. So when I write f dash x, ax plus b, देखो a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x is going to be equals to 1 plus b, डेरिवेटिव ऑफ दैट कांस्टेंट is going to be equals to 0. अब कहा गया है f of 0 1 और f dash 0 1. ओके, f dash 0 का मतलब हुआ पुट x equals to 0, f dash 0 हो जाएगा, बट यहां पर x की कोई टर्म नहीं, लेट्स f dash 0 दैट इज इक्वल्स टू ओनली a, तो यहां पे अंतर नहीं आ रहा है, दैट इज a, और f dash 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, मतलब a की वैल्यू मिल गई आपको 1 आसानी से. भाई f of 2 निकालना है आपको, तो f of 2 तभी निकलेगा जब आप ये a और b निकाल पाओगे. ठीक है, f of 0 इज 1, समझते हुए करिए. अब बहुत सिंपल सवाल, x की जगह 0, x की जगह 0 रखा आपने तो ये 0, तो b की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया. f dash 0 था तो f dash x फाइंड आउट किया फिर 0 रखा, और f of 0 है मतलब x की जगह 0 रख दिया आपने सीधे सीधे. a और b दोनों की वैल्यूज आ गई, मतलब fx क्या हो गया, a की वैल्यू 1, दिस इज x प्लस 1, दिस इज योर fx. ठीक है, f of 2 पूछा है, पूछ ले भाई क्या दिक्कत है. f of 2 is going to be equals to, in place of x2, 2 plus 1 which is equals to 3. Result is what? 3. Simple. Next question. Differentiate the function 1 plus x square cot x minus x cube e raised to power x with respect to x. सोचें क्या करने वाले हैं. सबसे पहले जैसे क्वेश्चन देखो, आप पॉज करो वीडियो को और सोचो कि आप खुद क्या करने वाले हैं. हर क्वेश्चन के लिए आपका जो अप्रोच होना चाहिए, आपने क्वेश्चन को देखा, वीडियो को पॉज कर दिया, पॉज करने बाद खुद से सोचो कि यार आप क्या कर सकते हो इसमें, एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन. और फिर पॉज करने के बाद सोचो और खुद से करो, नहीं बनता है या जैसा भी बनता है उसके बाद गो थ्रू द सॉल्यूशन, है ना, सो दैट अगर आप गलत भी कर रहे होगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे तो आप फिर आगे से राइट डायरेक्शन में सोचने लग जाओगे. ठीक है ना, सो ये अप्रोच होना चाहिए. तो सबसे पहली बात तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स एक फंक्शन है और एक्स क्यूब ई एस टू पावर एक्स डिफरेंट दूसरा फंक्शन है और माइनस साइन इज देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को सेपरेट करके लिख देना चाहिए, बेहतर होगा. डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, है ना, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ई एस टू पावर एक्स. कर सकते हैं आप, बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, है ना. इसको मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया, इसको मैंने एक दूसरा फंक्शन कंसिडर किया, माइनस साइन इज देयर इन बिटवीन द टू, सेपरेट किया. व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करोगे, बोले सर अब क्या करेंगे, अब दिख रहा है हमको, दिखना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज वन फंक्शन, कॉट एक्स इज डिफरेंट फंक्शन, एक्स क्यूब इज फर्स्ट फंक्शन, ई टू द पावर एक्स सेकंड फंक्शन. इट इज नथिंग बट यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. तो गो हेड विद दैट, करिए. आई होप अब तक, अब इसमें लगाया आपने प्रोडक्ट रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, राइट, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस cot x as it is d by dx of 1 plus x square. ठीक है ना, दैट इज ओके, यहां कोई दिक्कत नहीं है. माइनस साइन, अब ये माइनस है तो स्पेशल केयर, ये ब्रैकेट लगा दिए बड़ा, एक्स क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, सो इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. हाँ, फॉर्मुलेज अप टू डेट होना चाहिए, याद हो चुके हैं ना आपको सब, लिमिटेड तो फॉर्मुले. कॉट एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस ऑफ, देखो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया ताकि माइनस की एरर ना हो, माइनस इज आउटसाइड ना. ई रेस्ट टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज ई टू द पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब
भूले तो नहीं हो? कुछ भी नहीं भूलना है, फॉर्मूले लिस्ट अपने सामने होना चाहिए और केवल अपने सामने नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले गलत किया तो बाकी का कोई मतलब ही नहीं है। 3x²। तो यस दैट इज डन। माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस साइन इसमें आ जाएगा, अरेंज करके लिख देंगे आप, इतना ही है डेरिवेटिव। द ओनली पॉइंट देयर इज कि राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपकी, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू 5 raised to power x sec x plus e raised to power x log x, and you need to find out dy by dx, differential coefficient of y with respect to x. There, that's a function of x, and you need to take the derivative of that function of x with respect to x. Okay, so let's see dy by dx. अब यहाँ पर 5 raised to power x, क्वेश्चन को लिखने के पीछे भी एक रीजन था कि मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट में एक फॉर्मूला लिखवाया था, और वो फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो एक तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, ठीक है, और e रेस्ट टू पावर x का बोले से हमें पता है e रेस्ट टू पावर x का डेरिवेटिव, तो e रेस्ट टू पावर x एग्जैक्टली, बट इफ इट इज d बाई डी एक्स ऑफ a रेस्ट टू पावर x, so that a रेस्ट टू पावर x ना, a could be any constant वैल्यू है ना, बाय द वे इट शुड बी पॉजिटिव, तो a रेस्ट टू पावर x का इट इज गोइंग टू बी a रेस्ट टू पावर x log a with base e, है ना, ये लिखना ठीक ढंग से आना चाहिए, a रेस्ट टू पावर x log a with base e। 5 रेस्ट टू पावर x sec x, दो अलग अलग फंक्शंस हैं x के, दो अलग अलग फंक्शंस हैं x के। सबसे पहला काम, when we say dy by dx, it is going to be, अभी अभी बताया था मैंने आपको, d by dx ऑफ, ठीक है, सेपरेट किया, प्लस में हो माइनस में हो, सेपरेट डेरिवेटिव, दैट कैन बी डन। अब यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल, सो इट इज गोइंग टू बी dy by dx इज इक्वल्स टू, करिए 5 raised to power x as it is d by dx, से पूरा लिखिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे, प्लस second function as it is d by dx 5 raised to power x plus e raised to power x as it is d by dx of log x plus log x as it is d by dx of e raised to power x, 5 raised to power x as it is sec x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला याद है आपको, sec x tan x plus sec x as it is 5 raised to power x, हेल्प करेगा आपको a raised to power x बना, 5 raised to power x log 5 with base, that's how you write, ठीक है, प्लस e रेस्ट टू पावर x log x का विथ रेस्पेक्ट टू x जानते ना हम, 1 by x log x as it is, और e रेस्ट टू पावर x का e रेस्ट टू पावर x, दैट्स नथिंग बट द रिजल्ट। और सिंप्लीफाई करना है कर सकते हो, 5 रेस्ट टू पावर x sec x कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स से, तो इट इज गोइंग टू बी tan x प्लस log 5 इज बेसिकली कांस्टेंट, बोले सर अभी तो हमें इतना आइडिया नहीं, कोई बात नहीं, I'll be taking class of log basic level, आप आसानी से सीखेंगे, प्लस इन दोनों टर्म्स को देखो, e raised to power x 1 by x plus log x, that's the result, complete solution, right, understood clearly? So एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, y equals to 1 plus x raised to power 1 by 4 into 1 plus x raised to power half minus 1 into 1 minus x raised to power 1 by 4, you need to find out dy by dx, क्या आता है आपके दिमाग में, सोचें। बोले सर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, एक तो ये है, लगा सकते हैं, लेकिन 3 फंक्शंस हैं, यू नीड टू टेक एनी 2 एज वन फंक्शन, मान लीजिए इन 2 को एक फंक्शन लिया और इसको दूसरा फंक्शन लें, लंबा होगा। दूसरा बोले सर एक आइडिया और है, आपने बताया था क्या, गो अहेड विथ मल्टीप्लीकेशन, यस वी कैन गो, बिल्कुल वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट रूल, this term is getting multiplied here, right,
और जो भी रिजल्ट आएगा उसका नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लीकेशन, और देन व्हाट, देन कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है, परेशान मत होना, dy dx of x raised to power n, you are very much comfortable, the very first formula, yes that's a perfect approach, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, मतलब कुछ में और सीधा रास्ता या आसान रास्ता निकल आता है, और वो आपको जज करना आना चाहिए। बोले सर कैसे, फॉर्मूला तो जरूर देखा है, और आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल देखा है, क्यों नहीं, तो बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट रखिए अपना। तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, बोले हाँ बिल्कुल, गुड, सो check, can I apply this formula, a plus b into a minus b, yes, a plus b into a minus b, yes, you can very well apply the formula, a square, 1 square is going to be 1 only, minus of b square, so y would be equals to, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन की बात नहीं करी है, 1 minus, this is 2 by 4 which is 1 by 2, ठीक है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इज व्हाट 1 by 4, x रेज़ टू पावर 1 by 4 का स्क्वायर, तो 2 by 4 कैंसिल हो गए 1 by 2। फिर इंटरेस्टिंग सी बात, नाउ लुक फॉर दिस, y वुड बी इक्वल्स टू, बोले सर ये तो फिर लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये बड़ा सिंप्लीफाई हो गया, 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये भाई 2 से 2 का कैंसिलेशन हुआ, 1 माइनस एक्स, और अब बड़ी आसानी से आप कर दीजिए, dy बाई डी एक्स वुड बी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1, रिजल्ट इज -1, सोचा जा सकता है। अदरवाइज ये तो है ही है, पहले इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, वॉट एवर कम्स उसका रिजल्ट इधर, उसका मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट टर्म में, और डिफरेंशिएट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, आसानी से बनेगा, करके देखिए जरा। आई होप इजीली आपको ये समझ में आई होगी बात, और इतना हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज fx is equals to x square minus 3x, that's the function given, क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा गया, then the points at which fx is equals to f dash x are, you need to find out the points जहां पर fx और f dash x बराबर होंगे, ठीक है। देखिएगा, fx is this function, okay, when I say f dash x, that f dash x would be equals to x square का हो जाएगा 2x, मैं डिफरेंशिएट करोगे ना, f dash x का मतलब क्या है 2x माइनस 3x का 3, अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, when I say fx is equal to f dash x, fx is x square minus 3x is equals to f dash x which is 2x minus 3, ठीक है, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, डेरिवेटिव लिया तो इट इज 2x माइनस 3, ठीक है। पॉइंट्स पूछा है जहां पे fx और f डैश x बराबर होंगे, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप करिए जरा x की वैल्यूज क्या क्या आती है, जस्ट सॉल्व दिस, फैक्टराइजेशन तो कुछ बनती नहीं बात लगता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, और ये तो फॉर्मूला जानते हो ना आप, 4ac अपॉन 2a, x is equals to 5 plus minus, this is 25 minus 12 upon 2, or else you can say x की जो वैल्यूज आ रही हैं आने दीजिए, जो भी आ रहा है 5 plus 25 minus 12 कितना हुआ 13, तो 5 plus रूट 13 by 2, और x की जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी 5 माइनस रूट 13 by 2, ठीक है। These are the 2 points, मतलब उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स हैं, उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स हैं, x इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 13 by 2,
और x इक्वल टू -5 माइनस √13/2। कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप, अगर आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये तो x, तो भाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आप बोले सर हम जानते हैं x, y होते हैं, बट y क्या है सर, भाई y कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू fx। उस केस में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू सीधी सीधी वैल्यूज नहीं आई है, इररेशनल टर्म्स आई है। x की वैल्यू को पुट करोगे आप, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x में, तो जो वैल्यू आएगी वो y कोऑर्डिनेट होगा। x की वैल्यू को पुट करोगे फंक्शन में fx में, तो fx इज नथिंग बट y, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे x और y। यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 25 माइनस 12 13 इरेशनल वैल्यू √13 आ गया, ठीक है ना, बट ठीक है, लेट इट बी, देयर आर 2 पॉइंट्स जिनके ये दोनों के x कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ा और उसको सॉल्व किया। नाउ सिंपल क्वेश्चन, fx is equals to 1 minus cos x upon 1 plus cos x, then you need to find out f dash pi by 2, and I hope कि अब आप मतलब समझ चुके हैं। f dash pi by 2 का मतलब हुआ, first you need to find out f dash x. f dash x is nothing but differentiation of fx with respect to x, and then put, first find out f dash x and then put x equals to pi by 2, जो भी रिजल्टेंट आता है उसमें x equals to pi by 2 रख दीजिए। So let's see, so when I say f dash x, how you are going to differentiate this function 1 minus cos x upon 1 plus cos x? It is simply quotient rule of differentiation, right? 1 minus cos x is the numerator, 1 plus cos x is the denominator. So go ahead with that. 1 plus cos x whole square as it is, denominator as it is, denominator as it is, denominator square in the numerator, जब in the numerator की बात करेंगे 1 plus cos x as it is, d by dx of 1 minus cos x minus of 1 minus cos x as it is, and d by dx of 1 plus cos x. Is that okay? ठीक है। So when I write f dash x, this one is clear, क्वेश्चन रूल याद है ना बहुत अच्छे ढंग से आपको, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, सारी स्टेप्स केवल इसलिए कि आप बहुत कंफर्टेबल रहें। और अगर आप ये डिफरेंशिएशन की दोनों क्लासेस, जो फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी वेरी मच कंफर्टेबल, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 माइनस कॉस एक्स, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज गोइंग टू बी 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस साइन अपनी जगह, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस, माइनस की एरर मत करिएगा प्लीज, 1 minus cos x as it is into d by dx of 1 plus cos x, दोनों फंक्शंस का 1 का और cos x का सेपरेटली डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, ठीक है, इट इज 1 plus cos x माइनस माइनस प्लस इंटू sin x माइनस ऑफ 1 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस इधर भी कर दें, 1 माइनस cos x प्लस माइनस की एरर हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, इंटू साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, दिस इज साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स कॉस एक्स का हुआ कैंसिलेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 साइन एक्स, आप भी चेक करते हुए चल रहे हैं, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये हुई बात एफ डैश एक्स की, कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश एक्स के बाद में बात आती है एफ डैश पाई बाय 2, और एफ डैश पाई बाय 2 के लिए क्या करोगे, एफ डैश पाई बाय 2 का मतलब हुआ, नाउ पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 हियर इन एफ डैश एक्स, विच इज 2 into sin pi by 2 upon 1 plus cos pi by 2 का होल स्क्वायर। जिन लोगों ने अभी तक रेडियन सिस्टम नहीं पढ़ा है, वैसे तो पढ़ा होना चाहिए लेकिन नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी बताया मैंने आपको कि पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री, अगर आपको डिग्री के टर्म में पता है कोई टेंशन नहीं, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो व्हेन आई से पाई बाय 2 तो दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, और आई होप कि साइन 90 डिग्री पता है आपको, 1 cos 90 डिग्री 0,
इट इज व्हाट 2, रिजल्ट इज व्हाट, इट इज 2, इज दैट ओके? ठीक है, आसानी से क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो पॉज करके पहले आप अटेम्प्ट करें। डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन इज एक्स क्यूब कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। करिए जरा अटेम्प्ट, क्या करने वाले हैं आप समझ गए होंगे। आप एक्स क्यूब कॉस एक्स इज न्यूमरेटर, 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वोशिएंट रूल अप्लाई कीजिए, क्वोशिएंट रूल 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर denominator as it is, that means 1 plus sin x as it is, d by dx of x cube cos x minus of x cube cos x as it is into d by dx of 1 plus sin x. ठीक है, that is the quotient rule there. ठीक है, बोले सर अब आगे बोले हम कर चुके हैं, ऐसा होना चाहिए। एक्स क्यूब और कॉस एक्स, दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ एक्स, यू नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। ब्रैकेट लगा दिया आपने ताकि कहीं कोई एरर ना हो। एक्स क्यूब एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बेहतर होगा ना ब्रैकेट्स का यूज करें ताकि, क्योंकि 11th क्लास में बच्चे यूजुअली प्लस माइनस की गलतियां करते हैं और अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो हम अपनी हैबिट उस टाइप से रखेंगे, हम एरर ना हो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, क्योंकि अब आपको समझना होगा, केवल कंसेप्ट सीखना जरूरी नहीं है, उसको एक्यूरेटली सॉल्व भी करना पड़ेगा ना। नहीं तो आपको आता था और +4 का अगर -1 हो गया तो आप क्या करोगे, तो बड़ा नुकसान हो गया। माइनस ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, प्लस में है दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली, डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 कांस्टेंट टर्म 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स। इज दैट ओके? डिनोमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज, इट इज 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज इनटू, देखो एक्स क्यूब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब cos x into cos x, cos square x. ठीक है, इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना, हो गया सॉल्व, जहां तक डिफरेंशिएशन की बात है योर जॉब इज डन। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन दोनों टर्म्स में होगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन इज देयर। एक्चुअली क्वेश्चन बेसिक ये है कि क्या आप ये सब चीज ढंग से कर पाए, आप क्वोशिएंट रूल ठीक ढंग से लगा पाए, क्या आप यहां पर आप समझ पाए कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना। उसके बाद तो फिर सिंपल सॉल्विंग ही है कि भाई 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स में, साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स में, और सॉल्व करके लिख लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट, बस उतना ही है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू t रेज़ टू पावर 11 बाय 5 माइनस 5t sin t, और आपको फाइंड आउट करना है dx बाई dt। बोले सर अब तक तो आप dy बाई dx की बात कर रहे थे, तो क्या हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हुआ। अब की बार x इज अ फंक्शन ऑफ t, भाई x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t, सो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो dx बाई dt वुड बी इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ t रेज़ टू पावर 11 बाय 5 माइनस d बाई dt ऑफ 5t sin t। इज दैट ओके? परेशान तो नहीं। सो t रेज़ टू पावर 11 बाय 5, फॉर्मूला तो जैसा था वैसे ही रहेगा, 11 बाय 5 t रेज़ टू पावर 11 बाय 5 माइनस 1 माइनस ऑफ 5 टाइम्स t sin t। समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस साइन है, केयरफुली काम करोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस sin t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t। सो इट इज गोइंग टू बी 11 बाय 5 t रेज़ टू पावर 11 माइनस 5 6 बाय 5 माइनस 5 टाइम्स t cos t, sin t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट, भाई sin x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x cos x,
तो sin t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t cos t प्लस sin t एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t इज 1, t की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 विद रेस्पेक्ट टू t. बस आवर जॉब इज डन, दैट्स नथिंग बट द फाइनल रिजल्ट. तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, क्लास 11th में आपको फिजिक्स में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की भी जरूरत लग सकती है, लगती है इनफैक्ट. तो बेसिक समझ रहा उसका भी समझें. ठीक है ना, क्योंकि बेसिक या एलिमेंट्री कंसेप्ट्स की हमारी क्लास है तो उसे भी देखें आप. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात, व्हेन आई से d2y by dx स्क्वायर, अभी तक हमने बोला कि भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और हम कहते हैं कि भाई dy by dx, और इसको समझा था आपने कि दैट dy by dx इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. बोले हाँ सर समझ में आ गया, आप तो कोई दिक्कत नहीं. तो dy by dx इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. व्हेन आई से d2y by dx स्क्वायर, बोले सर ये क्या है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली, dy by dx. एंड व्हेन आई से d2y by dx स्क्वायर, इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, ये कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. बोले सर इसका मतलब क्या हुआ d2y by dx स्क्वायर? इट मींस एक्चुअली इट इज d by dx ऑफ dy by dx. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? तो इट इज d by dx ऑफ dy by dx. इसे लिखा जाता है d2y by dx स्क्वायर को d by dx ऑफ dy by dx. dy by dx is the first order derivative, and again you are differentiating with respect to x. If I say d3y by dx cube, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना. If I say d3y by dx cube, कोई दिक्कत नहीं, इट इज गोइंग टू बी, वैसे आपको यहीं तक की जरूरत लगेगी मैक्सिमम, d by dx ऑफ एक्सेलरेशन वगैरह के लिए d2y by dx स्क्वायर. जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया था उसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज d3y by dx. इवन दैट देयर कुड बी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन में. बोले सर एक आध एग्जांपल देके बता दीजिए. बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझिए. लेट्स से y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 11. ठीक है, और आपसे कहा गया कि फाइंड d2y by dx स्क्वायर. क्या करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 11, d2y by dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट आपने किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx फाइंड आउट किया. x रेज़ टू पावर 11 का डेरिवेटिव, कोई परेशानी तो नहीं है अब आपको? 11 इंटू x रेज़ टू पावर 11 माइनस 1 विच इज 10. You want second derivative d2y by dx square, लिखा है मैंने. What is that d2y by dx square? That d2y by dx square is, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, d by dx of dy by dx, which is d by dx of dy by dx क्या है? 11x raised to power 10, which is again a function of x. फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव लिया तो फंक्शन ऑफ x ही आया है वो. So it is going to be equals to, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन, 11 इज अ कांस्टेंट बाहर, x रेज़ टू पावर 10 का डेरिवेटिव 10 into x रेज़ टू पावर 10 minus 1 which is 9. So it is going to be 110 x रेज़ टू पावर 9 is going to be the d2y by dx square. आपसे कहा गया d3y by dx क्यूब, ले भाई फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या परेशानी है? 190 into 9 into x रेज़ टू पावर 8 is going to be the third order derivative. So whatever is required आप find out कर सकते हैं आसानी से, है ना. This is called higher order derivative. Second order derivative की usually जरूरत लगती है, तो that is this. First find out dy by dx and again differentiation with respect to x. ठीक है, तो that is second order derivative. Simple है. ठीक है, चलो एक बड़ा आसान सवाल, बहुत आसानी से बना दीजिए. डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड आई होप अब गलत नहीं होगा आपसे. All the functions coming in plus, minus. So you need to differentiate it separately. d by dx of 6x raised to power 13 by 2 minus d by dx of 4 by root x. These two classes are going to help you a lot in understanding the differentiation, which is going to be useful for mathematics as well as physics both. 2 log x minus d by dx of
4 sin x. Okay, simple. So 6 comes outside. ठीक है, constant x raised to power 13 by 2. When you differentiate it, it is 13 by 2. x raised to power 13 by 2 minus 1. आप भी यही किया आपने. Minus 4 times d by dx of x raised to power half. In the numerator it is x raised to power minus half plus 2 times log x का derivative with respect to x 1 by x minus 4 times derivative of sin x cos x. कहीं स्ट्रगल नहीं कर रहे हो? So it is 39 x raised to power 11 by 2 minus 4 times x raised to power minus half. ठीक है ना? x raised to power minus half comes in the multiplication. Minus half minus 1 plus 2 by x minus 4 cos x. ठीक है? So it is 39 x raised to power 11 by 2 plus 2 x raised to power minus 3 by 2. उसको लिख दिया आपने x raised to power 3 by 2 in the denominator plus 2 by x minus 4 cos x. ठीक है? So that's the class for basics of differentiation, discussion of rule of differentiation. Elementary class है. Yes, it's elementary class. Both the classes are elementary classes, part 1 as well as part 2. But definitely बच्चों को जब डिफिकल्टी आती है क्लास 10 से सीधे 11th में जब आने के बाद में इतना एकदम से डिफरेंशिएशन वाली बात हो जाती है और ये जरूरत लगती है आपको. शुरुआत में ही फिजिक्स के टीचर आपको डिफरेंशिएशन की बात करते हैं और आप स्ट्रगल करने लग जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था. तो इन दोनों क्लासेस को अगर आप एक दो बार कर लेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे. देन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑल्सो. मैंने आपको बताया कि क्लास 12 में मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो काफी मैथमेटिक्स पढ़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक कंसेप्ट और होता है और वो होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. यस, दैट इज देयर इन क्लास 12 और उसकी क्लासेस सेपरेटली आपको प्लेलिस्ट में बनाई हुई हैं. बट एक छोटी सी एक एलिमेंट्री क्लास में आपको और लेने वाला हूं जिसमें थोड़ा सा फंक्शन ऑफ फंक्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेते हुए. ठीक है, आई जस्ट कंक्लूड हियर. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.